नानक साहब कह रहे हैं। अब समझ नहीं पा रहा है कि नानक साहब क्या कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है। अब जहाज को जपना थोड़ी नहीं है। क्या करना है जहाज पे? चढ़ना है, चढ़ना है, जपना नहीं है कि नाम जपना है। नाम एक जहाज है और विहंगम चाल से चलेगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम जपने का तो नानक साहब खंडन करते हैं। राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। बिल्कुल खंडन है कि राम राम करने से राम नहीं मिलता, राधे राधे करने से राधे नहीं मिलते, श्याम श्याम करने से श्याम नहीं मिलते, हनुमान हनुमान करने से हनुमान नहीं मिलते। ये तो कोई भेदी गुरु होगा तो उनके सत्य स्वरूप का ज्ञान करा देगा और उसके साथ जोड़ देगा। फिर वो रमता राम कहीं दूर नहीं है, वो सब में समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। गाते तो ये हैं, लेकिन मन में देखो कितना क्रोध भरा हुआ है मुसलमानों के लिए, देखो कितना क्रोध है ईसाइयों के लिए। उनको बिल्कुल बेगाना बना के बैठे हम लोग और गा रहे हैं कि कोई नहीं पराया, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार पर एक परमात्मा के बच्चे हैं, पूरा परिवार है। लेकिन ये किताबों में ही लिखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में नहीं लिखा है। अभी छोटा सा दंगा हो हिंदू मुसलमान के नाम पे और ये सब राजनीति होती है। कोई हिंदू आगे किसी मुसलमान को नहीं काट रहा, कोई मुसलमान आगे किसी हिंदू को नहीं काट रहा। ये काट फाट कहां से चालू हो जाता है? ये सब राजनीति है और हम उस राजनीति में पिस जाते हैं। जो दंगे करवाते हैं वो आराम से घरों में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और हम लठ लेके, बंदूकें लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई राम बचाने नहीं आ रहा, कोई अल्लाह बचाने नहीं आ रहा, दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाने नहीं आ रहा। तो फिर किस बात का झगड़ा है भाई? झगड़ा नहीं करना है। जिसको अल्लाह प्यारा है वो अल्लाह को प्राप्त करने की विधि प्राप्त करे, जिसको राम प्यारा है वो राम को खोजे, राम को प्राप्त करने की विधि प्राप्त करे। गुरु तो दोनों को बनाना है। मुसलमानों में गुरु को कामिल मुर्शिद कहते हैं, कामिल मुर्शिद यानी सतगुरु। और सिखों में तो गुरु पंथ चल ही रहा है, गुरु धर्म चल ही रहा है। हिंदुओं में भी कृष्ण और राम जी, जिसको आप भगवान कहते हैं, वो भी गुरु बना के बैठे हैं। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। जहां पे सुदामा से मुलाकात हुई थी, सुदामा से मुलाकात कहां हुई थी? बचपन में गुरुद्वारे में हुई थी, गुरु के आश्रम में हुई थी। उसके बाद दोनों अलग हो गए। सुदामा गरीब हो गया, कृष्ण जी अमीर हो गए, राजा बन गए। गरीब क्यों हो गया? क्योंकि मित्र के साथ धोखा किया। क्या धोखा किया? जब चने लेके जाते थे तो कृष्ण जी लकड़ी तोड़ के टक टक की आवाज आती थी और सुदामा चने चबा के टक टक की आवाज करता था और कहता था मैं लकड़ी तोड़ रहा हूं। तो उस धोखे में वो गरीब हो गया। तो ये सब इसी माया का खेल है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि सुदामा का हुआ क्या था। लोग कहते हैं सुदामा पार हो गया, सुदामा के कृष्ण जी ने चरण धोके पी लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में शंखचूड़ नाम का एक राक्षस है, जिसका शिव जी के साथ पूरा युद्ध हो रहा है। शिव जी ने उसको बोध कराया कि हे शंखचूड़, तुम देवताओं के साथ और हमारे साथ युद्ध मत करो, तुम वही सुदामा हो जो कृष्ण जी के परम मित्र थे। राधा जी ने तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए तुम्हारी अधोगति हो गई। अब बताओ, राधा जी ने श्राप दे दिया, वो सुदामा जिसको हम सोचते हैं कि कृष्ण भगत है, बड़ा प्यारा, बड़ा मुक्त हो जाएगा, वो राक्षस बना बैठा है। इतना प्यारा मित्र राक्षस बन गया, कृष्ण जी रोक नहीं पाए। तो तुम कितने प्यारे हो? तुम कोई प्यारे हो? सुदामा के सामने तुम जीरो हो। तुम्हारी क्या क्या गति होगी तुम्हें खुद नहीं पता। ये सारा दर्ज है, हर चीज लिखी हुई है। रावण को आग लगाते हो, कौन है रावण? विष्णु जी के द्वार पर है रावण लोग, जय और विजय। उनको भी श्राप दिया सनत सनंदन ने कि जाओ, तुमने हमें रोका विष्णु जी से मिलने से, जाओ धरती पे जाके जन्म लो। ये नहीं बोला राक्षस बनो। फिर विष्णु जी को बुलाया गया, विष्णु जी से अरदास लगाई, बचाओ हमें। विष्णु जी आए,
तो विष्णु जी को बोला भाई ऐसे ऐसे श्राप मिल गया, क्या करें? विष्णु जी कहते श्राप तो वापस होगा नहीं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे परम मित्र बन जाओ यानी मेरे परम भगत बन जाओ 11 जन्म, या फिर मेरे परम शत्रु बन जाओ 3 जन्म। अब उन दोनों मूर्खों को यही समझ में नहीं आया कि परम भगत बनने में कितना फायदा है। वो परम शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि 3 जन्म में जल्दी खत्म करके वापस आ जाएंगे। आपको ही आपका भगवान बोले कि तू 11 जन्म मेरा शत्रु बन और 3 जन्म मेरा परम भगत बन जा, या 11 जन्म परम भगत बन 3 जन्म शत्रु बन जा, तो क्या चूज करोगे? परम भक्ति चूज करोगे, राक्षस थोड़ी बनोगे जाके। लेकिन उन दोनों ने ये 3 जन्म यूज कर लिए, इसको चूज किया और राक्षस बन गए। लेकिन हमें पता ही नहीं है वो कौन है, हम उन्हीं को जलाई जा रहे हैं। जबकि राम जी जब रावण को मार रहे थे, खत्म कर रहे थे, और वो लेटा हुआ प्राणों को त्यागने वाला था, तब अपने ही भाई को भेजा। क्यों भेजा रावण के पास? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जाओ बेटा ज्ञान प्राप्त करो, ये बहुत ज्ञानी बंदा है। तो सोचो, जो अपने सगे भाई को कह रहा है कि जो तेरी भाभी को उठा के ले गया था उससे ज्ञान प्राप्त करो, तो तुम्हें कब आदेश दिया कि उसको जलाओ? रावण जलाने का आदेश कहां हुआ है? राम जी ने तो कभी दिया नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि राम जी ने कभी कहा किसी को कि जलाओ रावण को। लेकिन हम लगे हुए जलाने में, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करने क्या आए। हम यहाँ रावण जलाने नहीं आए हैं कि हम रावण जलाने आए हैं हर साल। हम यहाँ मुक्त होने के लिए आए हैं, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम यहाँ लकड़ियां फूकने नहीं आए हैं हवन यज्ञ करके, हम यहाँ आत्म ज्ञान को प्राप्त करने आए हैं। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए गीता में कि हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेता है वही मुक्त है, जो आत्मा को जान लेता है वही मेरा परम भगत है, जो आत्मा को जान लेता है वो मुझसे भिन्न हो ही नहीं सकता, वो मैं ही हूं। दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन हम कृष्ण जी के रथ को ही कृष्ण मानते रहे। वो समझाते रहे, हे अर्जुन ये रथ है, ये शरीर रथ है, ये तेरा रथ, ये मेरा रथ। हम रथ नहीं है, हम तो रथ के स्वामी हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के स्वामी हैं। शरीर तो कपड़े मात्र हैं, एक दिन फट जाएंगे। हम नहीं खत्म हो जाएंगे कपड़ों के फटने से। और जो मुझे कपड़ा जान के पूजेगा, कपड़ा जान के यानी शरीर जान के मेरी पूजा करेगा, वो जानकर भी मुझे नहीं जान पाएगा। सारी उम्र कृष्ण कृष्ण तो करता रहेगा, लेकिन पूजा रथ की ही करता रहेगा। जैसे मैं इस गाड़ी से आया हूं, अब लोग मुझे ना जान के मेरी गाड़ी पे हार और फूल चढ़ाने लग जाए और कहें यही नितिन दास है, गाड़ी को ही नितिन दास बना दे, तो वो ज्ञानी है कि मूर्ख है? मूर्ख है कि नितिन दास के 4 टायर है, नितिन दास के हॉर्न लगा हुआ है, नितिन दास पेट्रोल पीता है, तो वो मूर्ख है। नितिन दास पेट्रोल नहीं पीता, उसकी गाड़ी पीती है। इसी प्रकार हम और आप, ये गाड़ी नहीं है, ये शरीर नहीं है। नाश्ता करके आए हो? नाश्ता किया था सुबह? भोजन किया ना? दोपहर में खाना खाया? आपने खाया या आपकी गाड़ी ने खाया? तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं खा के आया? गाड़ी को खिला के आया, रास्ते में पेट्रोल लगा के आया। 10 लीटर तो थोड़ी नहीं, 10 लीटर पी के आया। इसी प्रकार हम अकर्ता हैं, लेकिन हम कर्ता बने बैठे हैं। इसीलिए गीता में ये ज्ञान दिया गया, हे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म भी कैसे करेंगे? काया से ही करेंगे। अकर्ता होके कर्म कर, यानी सब कुछ होता हुआ भी अपने आप को ये मत सोच कि ये मैं कर रहा हूं, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगा, फिर तुझे भोगना भी पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता। जो होना ना होना ये सब इस प्रकृति का खेल है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया का खेल है। लेकिन जीव इस खेल को समझ नहीं पाता और इस बंधन में पड़ा रह जाता है। इस बंधन से तभी छूटेगा जब वो अपने आप को आत्मा जानेगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, ना किसी गिरजा घर में, ना किसी गुरुद्वारे में।
उसका परमात्मा उसके अंदर ही प्रकट हो जाता है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रकट होए। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक आपको ये मूल ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसी मूल ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब ने धर्मदास को बार बार समझाया कि मूल ज्ञान को अभी मत खोलना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ये अनुराग सागर की कहानियां, ये कबीर साहब, काल निरंजन, कुरुम, जलरंगी, ये सब कहानियां सुनाते रहो अनुराग सागर की। मूल ज्ञान बिल्कुल मत बताना। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। लेकिन जब एक समय आएगा जब मूल ज्ञान खुलेगा तो सारे संसार को एक कर देगा। कैसे एक करेगा? क्योंकि एक से अनेक हो गए थे हम। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। ये 12 बाट भी भेद है, यही काल के 12 पंथ हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना। अब क्या कह रहे हैं? कब एक होंगे हम? 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कि 13वें पंथ में मैं ज्ञान रूप में प्रकट होऊंगा तो सारे संसार को एक कर दूंगा, सारे संसार के सब पंथों को एक कर दूंगा। लेकिन किसको? विवेकी लोगों को। विवेकी एक हो जाएंगे, अविवेकी को तो एक ना कर पाया कोई, ना कर सकता है। तो जितने विवेकी होंगे ये सब एक पार्टी में आ जाएंगे, और जितने अविवेकी हैं ये सब दूसरी पार्टी में रह जाएंगे। और तब युग शुरू होगा सतयुग। कलयुग में सतयुग पठाऊं, ताते बंदी छोड़ नाम धराऊं। तो कलयुग में ही सतगुरु सतयुग लेके आते हैं। हर जगह हर ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कैसे आएगा। कलयुग में सतयुग तब आता है जब सत्य का ज्ञान उजागर हो जाता है। रात में सूर्य आता है तो रात रात नहीं रहती, फिर 2 रातों के बीच में दिन हो जाता है। इसी प्रकार पूरे कलयुग के बीच में सतयुग आया हुआ है। अब आपने केवल समझना है कि इस सतयुग में पार होना है या फिर भटक जाना है नामों के चक्कर में, अक्षरों के चक्कर में। इन 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के हम इसी में उलझे पड़े। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा।